नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जेके टायर एंड इंडस्ट्री का शेयर का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है और कंपनी के शेयर का टारगेट 2030 क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा, जिसमें हमें हमें पता चलेगा भी स्टॉक की वैल्यू आने वाले समय में कहाँ तक जा सकती है। कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी में अभी शेयर को होल्ड करना चाहिए, बेच देने एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो अगर कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखें तो भाई कंपनी का जो मार्केट कैप टाइप है वो स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू जो है 11,520 करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है मुख्य रूप से टायर एंड रबर के सेक्टर में काम करती है। और अगर कंपनी की वेबसाइट को देखें तो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो चलिए हम 5 साल पहले चलते हैं, 2019 में। उस समय कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखते हैं। तो अगर देखिए 22 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 71 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 15 जुलाई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 441 रुपये के आसपास ट्रेड करती है और ये मैक्सिमम गई है 553 रुपये तक। यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 71 रुपये से लेके और 553 रुपये का जो सफ़र है वो तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 487% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि लगभग एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम इसके बारे में दूसरी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 8,753 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 150 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,753 से बढ़ के 15,046 करोड़ का हो चुका है। तो देखिए इसमें कितनी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर नेट इनकम को देखें तो भाई नेट इनकम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है, 150 करोड़ से बढ़ के 786 करोड़ हो चुकी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। तो अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो गए। देखते हैं हमें इसमें कोई माइनस पॉइंट मिलता है नहीं, इसको लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कंपनी की जो संपत्ति वो लगातार गिरावट होती हो उसमें। तो देखिए अगर 2020 में देखें तो कंपनी के बाद 2020 में 11,268 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें 5 सालों के बाद तो कंपनी की संपत्ति 11,268 करोड़ से बढ़ के 12,339 करोड़ हो चुकी है। तो इसमें ज़्यादा तेज़ी से तो बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, पर लगभग एक धीमी बढ़ोतरी कंपनी की संपत्ति की वैल्यू में भी देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स होते हैं वो भी बढ़ सकेंगे। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए इसमें निवेश करने का। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हमें देखना होगा कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, अच्छा रिटर्न भी दिया है, तो इसका फ़ायदा निवेशकों को भी मिल पा रहा है नहीं रिटर्न्स के अलावा। तो दोस्तों अगर डिविडेंड को देखें तो भाई कंपनी 2024 में डिविडेंड दिया, 23 में दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया। मतलब कंपनी पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा समय से लगातार अपने निवेश को डिविडेंड दे रही है। वैसे तो दिए गए डिविडेंड की वैल्यू कम देखी जा सकती है, पर अगर कंपनी थोड़ा ही सही पर लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है और ये कंपनी ग्रोथ के लिए भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई कंपनी में सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 53% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। इस 53% होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। यह होल्डिंग पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 3.70% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 1.35% रहे हुए हैं। वैसे तो ये कम है काफ़ी, पर इसको भी हमें अभी के लिए एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में देखिए कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, 14.15%। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 27% रहे हुए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, तो 27% कोई ज़्यादा नहीं कही जा सकती। इसके लिए भी हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई इसमें जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं काफ़ी कम मात्रा में रहे हुए हैं, सिर्फ 1.35%। और जैसा कि हम जानते हैं भाई भारत में काफ़ी फेमस कंपनी, तो आखिर क्या कारण हो सकते हैं भाई भारत के बड़े इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा मात्रा में निवेश नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम एक माइनस पॉइंट देंगे ओवरऑल चीज़ को देखते हुए, क्योंकि इसमें बड़े इन्वेस्टर कम मात्रा में रहे हुए हैं। तो इसको अभी के लिए हम एक माइनस पॉइंट दे देते हैं।
तो दोस्तों अभी हमें प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मिल चुके हैं। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है कि भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो नई अपडेट है और नई जानकारी कोई भी कंपनी के बारे में मिलती रहे। तो चलिए अब इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास प्लस पॉइंट, अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो ये है हमारे पास 4 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं और एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि ये तो निवेश को एक अच्छा संकेत है। पर अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो दोस्तों इस चीज़ को भी ध्यान में देना ज़रूरी है कि कंपनी में जो है बड़ी इन्वेस्टर कम मात्रा में रहे हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करने की बेहतर विकल्प हो सकता है। और इसके अलावा कंपनी के बारे में जैसे जैसे नई अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।